वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग रात को 9 बजे डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो आरओ के बाद अगला एग्ज़ाम आपका यूपी पीसीएस का है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल पर इन मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। और डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें आप जीएस सेक्शन मेरे साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में क्या क्या मिल रहा है। टेस्ट सीरीज तो मिल ही नहीं, साथ में जो आपके कोर्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं जीएस के, उसके साथ साथ सीसेट के सभी क्लासेस मिलेंगे और क्लासेस के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट है आप उसकी बेसिक जो बातें होती हैं वहाँ से लेकर के आप जो भी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें वो भी समझ सकोगे। तो इसलिए आपके लिए कोर्स ज्वाइन करना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जो समय आपके पास बचा है, अभी प्रीलिम्स है, फिर बाद में मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अभी इस चैनल पर जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो प्रीलिम्स को फोकस करते हुए चल रही हैं। तो अभी तक आपने देखा जो भी पेपर आया आरओ का या पीसीएस प्री जो पिछला वाला जिन्होंने दिया है और नहीं दिया है तो भी आप पीवाईक्यू जरूर देखिए। पिछले प्रश्नों से आपको ये समझ में आएगा कैसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। देखिए ये कोई कंफर्म नहीं रहता है कि कैसा पेपर बन के आएगा, लेकिन जैसा पीसीएस का पिछला पेपर हुआ था तो उसका आप लेवल देख रहे थे कैसा था। लेकिन आरओ के एग्जाम के बाद वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही पेपर आगे मिले, या हो भी सकता है वैसा ही पेपर रहे। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको फैक्ट भी लर्न करने हैं, साथ में कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो क्वेश्चंस आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए जो आपके कैसा भी पेपर आए, ठीक है, उसको आप आसानी से हल कर सकें। उसके लिए देखिए लंबे समय तक आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 1 मंथ में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, है ना। तो वक्त लगता है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी जो आपके पास है दिन, ठीक है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, जो भी समय है अच्छे से तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और साथ में आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जो हम लोग को बातें करनी है, कुछ डिस्कस करना है, वो अलग से मैं वीडियो में कर लूँगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आज मैं जो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ वो एंशिएंट हिस्ट्री की है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको टॉप 100 क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाली हूँ। इसी तरह आप हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन मेरे साथ पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हल करेंगे, जैसे पिछली बार भी हुए थे, इस बार भी कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन क्या है, भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का उल्लेख पतंजलि के समय में 150 ईसा पूर्व के दौरान किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक में कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक भारत नाम का जनपद था। सी है, ईसा की पहली शताब्दी में जब बौद्ध धर्म ने चीन में प्रवेश किया तब चीनियों ने भारत के लिए तियांचू या चुंतु शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ह्वेनसांग के बाद यिंतु शब्द वहां प्रचलित हो गया। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो आर्यवर्त शब्द, ठीक है, और भारत जो नाम पड़ा है अपने देश का, उसके बारे में इतिहास से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है और इन स्टेटमेंट से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं या स्टेटमेंट में भी आ सकता है। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। हिंदी या इंग्लिश को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो देखिए बाइलिंगुअल पेपर दिया गया है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई भी यहाँ पर ऑप्शन गलत नहीं है, तीनों ऑप्शन आपको सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, पारसियों के पवित्र ग्रंथ जेंद अवेस्ता में सरस्वती की 7 नदियों के क्षेत्र का उल्लेख करते हुए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकंड है, ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस के नाम से पुकारा। थर्ड है, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने फारसी साम्राज्य के क्षत्रप के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया था। और फोर्थ है, इंडिया नाम सर्वप्रथम एक्मेनिड ईरानियों द्वारा सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र को दिया गया था। कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि
जो सिंधु नदी को इंडस के नाम से जिन्होंने पुकारा था वो यूनानी थे, ना कि ईरानी थे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला, प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। सेकंड है, सभ्यता के अंतर्गत मानव के सभी क्रियाकलाप आते हैं, जबकि संस्कृति के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। थर्ड, इतिहास अतीत को जानने का साधन है। किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। फोर्थ है, भारत देश का नाम ऋग्वेद काल में जन्मे भारत के नाम पर पड़ा प्रतीत होता है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों, तो वो भी समझिए। संस्कृति के अंतर्गत, ना कि सभ्यता, संस्कृति के अंतर्गत मानव के सभी क्रियाकलाप आते हैं, जबकि सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत जो है वो उत्कीर्ण लेख है। सेकंड, जो उत्कीर्ण लेख हैं इनके अध्ययन को अभिलेख शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। सेकंड है, लेखन की सबसे पुरानी जो प्रणाली है वो हड़प्पा की मोहरों में पाई जाती है। और फोर्थ है, अशोक के उत्कीर्ण जो लेख हैं, इन लेखों की जो लेखन प्रणाली है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है और अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, मगधी, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन से कथन सही हैं ये बताना है। तो इतिहास लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं, रिलायबल सोर्सेज हैं, वो कौन से हो जाते हैं, उत्कीर्ण लेख। ठीक है, और इसके अलावा जो उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन है वो अभिलेख शास्त्र कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये भी सही है। और लेखन की सबसे पुरानी जो प्रणाली वो हड़प्पा के मोहरों पर पाई गई है और अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली सबसे प्राचीन है। लेकिन अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी में हैं, मगधी में नहीं है, खरोष्ठी में है, अरामाइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं या इनका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मगधी दिया गया इसलिए गलत हो गया। सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी में दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख प्राकृत भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। बी है, शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो प्रदान की जाती थी अग्रहर कहलाती थी। सी है, भारत के सबसे पुराने सिक्के जो 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहलाते हैं। और डी, कल्हड़ की राज तरंगिणी प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें उत्तर भारत के 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब पहला ऑप्शन हमें गलत दिया गया है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो प्राकृत नहीं, वो संस्कृत भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। बाकी सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, भारत में पहली बार अंकित किए हुए सोने के सिक्कों का प्रचलन, इनका श्रेय इंडो ग्रीक या इंडो यवन को दिया जाता है। बी है, कुषाणों ने सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए थे। थर्ड है, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों से उनके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। इनमें से कौन से कथन सही है। तो देखिए इसमें 3 सही होंगे, एक गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर दिया गया है वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, जबकि यहाँ पर समुद्रगुप्त होना चाहिए था, स्कंदगुप्त नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट है। 7th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं एक एक करके। तो पहला ऑप्शन है, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का पहला प्रयास यूनानियों ने किया था। बी है, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सी है, इतिहास लेखन का दूसरा चरण अल बरूनी के साथ शुरू हुआ था। डी है, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द अर्थ के रूप में किया था। कौन सा इसमें से गलत है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर दिए हैं, इन्होंने वेदों का जो अनुवाद किया था वो किया था सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट होना चाहिए था, यहाँ पर ये गलत दिया गया। तो सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के नाम से इन्होंने किया था, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
पहला क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और देख करके बताने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला, कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध धर्म में उनकी आस्था का पता चलता है। सेकंड है, इब्न बतूता ने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी। थर्ड है, बीए स्मिथ नामक एक आईसीएस अधिकारी ने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। फोर्थ है, भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो तहकीके हिंद या किताबुल हिंद किसने लिखी है? वो लिखी अल-बरूनी ने, ना कि इब्न बतूता ने। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक है? रिहला है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ बुक दी गई हैं और उनके राइटर हैं और बताना इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। ऑप्शन ए है AC रॉय चौधरी, इनका धर्मशास्त्र का इतिहास। ऑप्शन बी है RC मजूमदार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। सी है नीलकंठ शास्त्री, अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। और डी है RK मुखर्जी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया। कोई एक गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत दिया गया है, वो क्यों गलत है? तो यहाँ पर देखिए, AC राय चौधरी की जो पुस्तक है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, बाकी सारी सही दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है। 10वां प्रश्न देखिए, गुप्तोत्तर काल के अभिलेखों में वर्णित ग्रामों के प्रकार के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है देवदान ग्राम। तो देवदान ग्राम कौन होता था? ऐसे गांव जहां अंतरजातीय आबादी रहती हो तथा वहां के किसान भूमि पर सीधे राजा को देते हो। फिर ऑप्शन बी है ब्रह्मदेव गांव। कैसा होता था? तो यहाँ पर ऐसे गांव होते थे जिनकी जो ऐसे ग्राम जो ग्राम की जमीन जिन्हें ब्राह्मण समुदाय को दान कर दिया जाता था, तो ब्रह्मदेव गांव हो जाता था। भंडारवाद ग्राम क्या था? जिसमें केवल ब्राह्मण रहते हो। और डी है अग्रहार ग्राम, किसी धर्म संस्थान या मंदिर को दान किया गया ग्राम होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मदेव गांव। ये कैसे थे? ऐसे गांव या ग्राम थे जिनकी जो जमीन थी वो ब्राह्मण समुदाय को दान की गई हो। जबकि देवदान ग्राम क्या था? किसी धर्म संस्थान या मंदिर को दान किया गया गांव होता था। अग्रहार क्या थे? अग्रहार जिसमें केवल ब्राह्मण रहते हो। और भंडारवाद ग्राम क्या थे? ऐसे गांव जहां पर अंतरजातीय आबादी रहती हो और वहां के किसान भूमि कर सीधे राजा को देते हो। तो आज के इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस देखे हैं, 10 प्रश्नों को हल किया है। कल की क्लास से आपके क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपकी ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं हिस्ट्री के, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, इनको कैसे प्रिपेयर करना है। आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए हुए हैं, तो उन्हीं के साथ प्रैक्टिस भी चल रही है। अगर आपके सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट है तो अभी भी टाइम है, आप कोर्स ज्वाइन करके भी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के नीचे आप पहले तो सॉल्व कीजिए और अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।